नर्मदेहर तो ये है खिरकिया गांव जहाँ मैं रात्रि में विश्राम किया था। अब सुबह सूरज निकल आए हैं तो हम निकलेंगे। जय हो। बहुत ही सुंदर अच्छा इस आश्रम है। ये भी बिश्नोई समाज का ही है। तो यहाँ पे बिश्नोई समाज के काफ़ी आश्रम हैं। जय हो। सुबह सुबह चिड़िया देख ली हमने। शिवोम तत्सत। जय हो। ये नीलकंठेश्वर महादेव है महाराज जी, है ना। जय हो। अच्छा, महाराज जी आरती की तैयारी कर रहे हैं। मदेहर तो अभी हम हैं खिरकिया में, और खिरकिया एक छोटा सा टाउन एरिया है और ये उसकी रेलवे स्टेशन है इधर के साइड, जो कि बहुत खूबसूरत बनी है। और हम चल रहे हैं एक लकड़ी डिपो के अंदर से। शायद ये वन विभाग का डिपो है, गवर्नमेंट का। देखो इतनी लकड़ियाँ, ये सब पेड़ होंगे कभी। हालांकि सागौन है, सागौन टिम्बर में ही आता है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। चलिए नर्मदेहर। और आज मुझे पहुंचना है बहुत दूर, लगभग 50 किलोमीटर तो चलना ही है। जय हो। नर्मदेहर तो ये हमको एक महाराज जी आए अपने खेत से और इतने सारे चने दे के चले गए, तो मैं इनको चुंगता चुंगता चल रहा हूँ। इतने सारे चने। जय हो माई नर्मदेहर। चाय। नर्मदेहर तो अभी हमें एक नदी के ऊपर, और कोई सी तो ये नदी है पर नाम नहीं पता है मुझे। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मैया का बैक वाटर वहाँ तक आता है। हालांकि यहाँ भी बैक वाटर ही है, क्योंकि नदी की धार नहीं चल रही है, धारा बह नहीं रही है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हरसूद की तरफ। कल या परसों तक हम ओंकारेश्वर जाएंगे और 2-2 दिन का वीडियो डालेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी वीडियो बनाने में, मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे वाह, ये तो हिल रहा है, कंपन मार रहा है ये। जब कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो कांप रहा है। ये पुल में एक टेक्निक ऐसी लगती है कि इसमें स्प्रिंग लगते हैं। जब कोई भारी वजन वाला ट्रक आता है तो उसका प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं स्प्रिंग के थ्रू, तभी क्या होता है ये ज़्यादा दिन चलता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती। नर्मदेहर। नर्मदेहर तो यहाँ से ओंकारेश्वर है 147, तो 147 में आज हम 40 तो चल लेंगे, फिर बचेगा 107 2 दिन में। हाँ ठीक, परसों शाम तक पहुँच जाएंगे नर्मदेहर। और ये तो रोड का दिखा रहा है, क्योंकि बीच बीच में शॉर्टकट भी होते हैं, तो मान लो 30 किलोमीटर तो वो कम हो जाएगा। ये तो पूरा रोड दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर के आसपास होगा। कल शाम नहीं तो परसों तक तो आराम से पहुंच जाएंगे नर्मदेहर। नर्मदेहर तो ये है नर्मदा मैया की मूर्ति। यहाँ पे मंदिर है। हमने यहाँ पे दोपहर का भोजन कर लिया है। मेरा मन नहीं था लेकिन उन्होंने करवा दिया तो मैंने कर लिया। यहाँ पे इतने सारे परिक्रमावासी हुए हैं, देखो 2-3 और आ गए। बढ़िया मंदिर है दुर्गा मैया का। जय हो। हे आठ शक्ति। नर्मदेहर। भगवती भवानी माता दुर्गा नमस्तुभ्यम। ये इन्होंने कुछ लिखा है, अखिल भारतीय नर्मदा परिक्रमा सेवा सरपंच कहते हैं ऐसे। हाँ बाबा नर्मदेहर। जय हो, जय जयकार हो आपकी। जय हो। यहाँ तो महादेव भी है, कमाल हो गया। शिवोम तत्सत। बहुत ही खूबसूरत है, फूलों से सज रहे हैं महादेव जी। नंदी जी भी फूलों से सजे हैं, ऐसा नहीं है। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आप सबकी। नर्मदेहर। नर्मदेहर तो ये वो आश्रम था जहाँ पे हमने अभी भोजन किया था और दर्शन किए सभी के। दुर्गा माई का मंदिर है, सभी स्थापना, सभी देवताओं की स्थापना है यहाँ पे। तो अब बढ़ेंगे आगे, रोड ही रोड चलना है, कहीं
बैठेंगे मैया तो यहाँ है नहीं, मैया के किनारे बोल रहा हूँ। कोई अच्छा वृक्ष दिखेगा उसके पास बैठेंगे, भीड़ में अच्छा नहीं लगता। नर्मदे हर तो आज मैंने ख़रीद लिया है एक नमस्कार। वो बांधने वाला चोटी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गाँव में जूड़ा जैसा। अब बाल आंखों पे नहीं आया करेंगे और ना ही सिर में कुछ बांधने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यार सही बात बताता भी नहीं है यार। अब लुक भी नया अच्छा बन रहा है, तो आनंद आएगा। अब पीछे के बाल खुले रहेंगे, ऊपर वाले जो आंखों पे नहीं आया करेंगे, हम यहाँ पे बांध दिया करेंगे। यही है तो देखो ऐसे वो दाव खेलता ना कहीं ऐसा नहीं कि मुलजिम हो गई पैसे देगा। चुटिया बना लिए। तो ये भाई की दुकान पे आके जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हमसे मिलने आए हैं सुजीत बघेल फ्रॉम भोपाल, और एक मैया है, एक और बाबा जी हैं, वो पीछे रह गए हैं, आ गए वो भी शायद। अरे इनकी गाड़ी में तो झंडा भी बना है। तो मैं थोड़ा रोड से नीचे आके बैठ गया हूँ ताकि ये लोग आराम से आएँ। अरे वाह वाह भाऊ वाह। तो यही प्रेम है, ये भी परिक्रमा में ही है लेकिन ये बाइक से हैं। तो इनका कल पूरा हो गया इनका पूरा नर्मदापुरम में, लेकिन अभी हमसे मिलने जल चढ़ाने आए तो हमसे भी मिलेंगे। मैंने तुमको शूट कर लिया गुरुदेव। नर्मदे हर जय हो। नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि ग्रुप में बकरी भेड़ पालन करते हैं, और बहुत सारे ऊँट भी अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उन्हें सामान भी इधर से उधर ले जाना होता है। तो इसलिए ये पूरे फैमिली के साथ निकलते हैं। इनके साथ कुत्ते भी होते हैं, और बहुत ही ख़तरनाक कुत्ते रखते हैं ये, ताकि किसी जंगली जानवर से प्रोटेक्ट कर सकें इनको। और रात्रि में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए भी रखते हैं। ऊँट भी रखते हैं, कुत्ते भी रखते हैं, और पूरे फैमिली सहित चलते हैं। ये छोटा बच्चा ये नहीं रुका। नर्मदे हर बहुत ही, ये इनके परिवार के हिस्सा ही होता है। जय हो। काटेगा। नर्मदे हर कितने ऊँट हैं, बहुत सारे। इस पे कैसे पैटर्न बने हैं, है ना, इसके बाल इन्होंने निकाले होंगे और पैटर्न बन गया होगा। बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। नर्मदे हर। इस ऊँट पे इतना सामान लाद रखे हैं ये, बहुत ज़्यादा। और कुत्ते जरूर रहते हैं इनके साथ, प्रोटेक्टर है इनके, प्रोटेक्टर। जय हो। बहुत सामान लाया, माताएँ भी हैं। अरे वाह। ये ऊँट की काठी होती है, इससे कई सारे खाट वगैरह हैं। जय हो। पीछे भी बहुत सारे ऊँट हैं। नर्मदे हर भगवान नर्मदे। ये लोग ऊँट पे फोटो वोटो खिंचाए हुए इन्होंने। नर्मदे हर तो ये है सोमेश्वर महादेव मंदिर एवं आश्रम, गिट्टी खादान रामपुरी निशानियाँ करके। तो आज मेरा मन कर रहा है कि यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अगला 11 किलोमीटर है, 1 घंटे का टाइम है, नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं यहीं अपना टेंट लगा लूँगा, भीड़ तो ज़्यादा हो जाएगी, रुक जाऊँगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो आज इस बट के पेड़ के नीचे हम लगाएंगे आसन। उसका कारण ये है कि मुझे जो बरगद का पेड़ होता है उसका कुछ अलग ही महत्व होता है, या योग में, ध्यान में, इन सब में, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे सुविधाएं सारी हैं। जय हो मालिक की। बहुत ही सुंदर है ये शिवलिंग। जय हो। और ये सारे शिवलिंग जागृत होते हैं क्योंकि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है वो तो अद्भुत ही होता है, उसमें तो कोई देवराय होती ही नहीं है। जय हो।
बहुत बढ़िया। ये भी जा रहे हैं 2 किलोमीटर आगे एक आश्रम है, लेकिन हमने डिसीजन ले लिया कि हमको यहीं रुकना है तो हम यहीं रुकेंगे। और हमारा नया लुक देखिए आप, अच्छे लग रहे बाल, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जो चाइना में होते हैं ना समुराई तलवारबाज, उनके सबके हेयर स्टाइल ऐसे ही होते हैं। तो ये अच्छा हेयर स्टाइल लगा, मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैं एक पोस्ट डालूंगा इंस्टाग्राम पे, उसमें काला चश्मा लगाया आप लोगों ने, क्योंकि हमारे सुजीत भाई आ गए थे तो वो बाइक से परिक्रमा कर रहे थे, तो वो हमको मिल गए, बहुत कुछ खाने को लाए हमको, हमने बांटा भी बच्चों में, कुछ अभी भी है हमारे पास, कुछ और देंगे बच्चों को। तो आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, टेंट में सोएंगे और ध्यान करेंगे। जय जय सीताराम महाराज की जय। तो आज हमने लगा लिया है टेंट, तो महाराज जी को ये आया बहुत अच्छा लगा, है ना? अच्छा बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ प्रभु जी बोले ये बढ़िया, जय हो। बहुत ही अच्छा ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, तो हमने कहा आज यहीं रुक जाते हैं। नर्मदे हर। गुड मॉर्निंग, निकलेंगे यहाँ से नर्मदे हर। दुनिया बनाई। नर्मदे हर। तो सुबह सुबह इधर एक पुल है और यहाँ पे पूरा वाइट पत्थर वाला रिवर है। जय हो। मुझे लगता है बारिश के मौसम में एक्टिव रहती होगी, अभी तो सूखी सूखी लग रही है। और बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं इधर आसपास, नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। जय हो, बहुत ही खूबसूरत। सुबह सुबह रोड खाली है और शांति भी है थोड़ी, एक आध गाड़ी निकलती है रोड से, तो अच्छा लग रहा है। अभी तो जैसे जैसे दिन होगा मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, क्या ही बताऊँ यार। जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ ओंकारेश्वर, फिर मैया के किनारे पहुँच जाऊँ फटाफट, ऐसा मूड करता है। इसीलिए मैं सूट वूट नहीं करता हूँ ज़्यादा। अभी तो अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं। जय हो। कितनी सारी, इनका घर ये पुल के नीचे ही होगा चिड़ियों का। जय हो। बहुत सारी, बहुत। नर्मदे हर। तो हमको रेलवे का अंडर पास आ गया है और इसको निकल के हम सीधे पहुंचेंगे छनेरा। मतलब जो हरसूद है वही छनेरा है, जो छनेरा वही हरसूद है। इसका नाम कुछ परिवर्तन हुआ है शायद, या फिर ये एक में ही है दोनों, ऐसा कुछ। और इसके बाद हम पहुंचेंगे तवा रिवर और नर्मदा रिवर संगम पे। वहाँ से हम आज रात विश्राम करेंगे सिंघा जी पे, जो कि बड़े अद्भुत संत थे, उनकी जीवित समाधि है ऐसा लोग कहते हैं। पिछली बार मैं नहीं गया था वहाँ, तो इस बार ज़रूर जाऊँगा और एक रात विश्राम करूँगा वहाँ पे। मुझे लगता है मुझे रुकना चाहिए वहाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है माँ रेवा आनंद आश्रम, जहाँ मैंने भोजन प्राप्त किया है। और अब बढ़ेंगे आगे। जय हो। यहाँ मैं पहले भी रुका था, ये लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए रुका था मैं। चलेंगे आगे नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है बटरफ्लाई पार्क, इसमें तितलियाँ रहती हैं। मैं पिछली बार गया भी था, एक भी तितली देखने नहीं मिली थी मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं मिली थी। तो इस बार सोच रहा हूँ कि नहीं जाऊँ। हालांकि परिक्रमावासी से पैसे नहीं लेते हैं लोग, और ज़्यादा टिकट भी नहीं है, बहुत कम है, 20-30 रुपये लेते होंगे शायद। पर जाना व्यर्थ है, वहाँ पे तितली देखने नहीं मिलती, और तितली देखना भी नहीं है अब। अभी समय है साधना का, तितली देखने का नहीं है ना। जय हो। तितली हैं भी नहीं वहाँ। तो ये है तितली पार्क,
अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तितली नहीं है, तितली पार्क का क्या फ़ायदा फिर। और यहाँ से बैक वाटर मैया का देखो दर्शन हो ही गए। तो ये मैया का बैक वाटर है, इधर से तवा रिवर आती है और मैया तो यहाँ से बहुत दूर है लेकिन संगम कर लेती है। और पिछली बार जब मैं आया था जून के महीने में, तब ये सब सूखा पड़ा था। अभी यहाँ पे जल है क्योंकि जून तक ये खाली हो जाएगा। और यहाँ पे दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। कहीं कहीं बीच बीच में एक आध गांव है, कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, कुछ ये जो होते हैं ना, मैं भूल गया नाम, जिस गौली लोग, मतलब एक हिसाब के वो गौली होते हैं, गाय भैंस चुमाने वाले वो लोग। और दूर दूर तक यहाँ नज़र जाएगी आपको मैया का बैक वाटर ही नज़र आएगा, बहुत दूर दूर तक। जय हो माई की तो चिंता का। तो ये सारा जल पुनेसा डैम का है, पुनासा का, बहुत ज़्यादा है। बीच बीच में टापू हैं, तो मेरा मन करता है कभी कभी कि ऐसे टापू पे एक बढ़िया आश्रम बनाया जाए और वहीं रहा जाए। एक बोट ले ली जाए और कुछ सामान मंगाना है, खाने पीने की चीज़ें तो मंगा ली जाएं। बाकी ज़रूरत ही नहीं है आने की जाने की कहीं भी। साधना के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे एक टापू है जिस पे घर भी बने हुए हैं, गांव भी है, और ये बैक वाटर पे, और बहुत बड़ा टापू है, छोटा मोटा नहीं है, पर दूर है। इसका मतलब वहाँ गांव भी है और खेती बाड़ी भी होती है, ऊंची पहाड़ी होगी। यहाँ पे लोग फिशिंग भी करते हैं, मछली भी बहुत पकड़ते हैं। सामने से रेलवे का ब्रिज भी है, यानी ट्रेन भी गुजरती है उधर से खंडवा के लिए। जिसको खंडवा जाना हो वो यहाँ से बैठ सकता है, पीछे छनेरा स्टेशन है, पहुँच जाएगा खंडवा। फ़िलहाल हमें तो जाना है सिंगाजी महाराज, खंडवा नहीं जाना है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हम फिर से जंगल के रास्ते चल रहे हैं, और ये इसमें लिखा है माँ नर्मदा रेवा भक्ति पथ। तो परिक्रमा वालों के लिए है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, जहाँ जाएगा वहाँ पहुँच जाएंगे। रोड मैंने छोड़ दिया है, मुझे लगता है कि ये सिंगाजी जाने के लिए कोई शॉर्टकट है, तो ये ठीक भी रहेगा। जंगल के रास्ते से फटाफट पहुँच जाऊँगा मैं। और रोड पे पैर क्या है ना, पूरे छलनी हो गए। नंगे पैर वाला रोड पे परेशान हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बजरी होते हैं ना, वो चुभते हैं और स्पीड भी कम हो जाती है, वो समस्या रहती है। अब यहाँ जंगल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जंगल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जंगल मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँगा। बस पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी चल जाएगा काम। जय हो माई की तो चिंता खाएगी। अगर 1-1.5 किलोमीटर का भी शॉर्टकट लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोड पे कुछ रखा भी नहीं है और मुझे शोर शराबा अच्छा भी नहीं लगता। तो अब इधर आराम से शांति है। जय हो माँ। पूरा जंगल है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जानवरों के साथ तो अपना तालमेल बहुत अच्छा है, बिठा लेते हैं। इंसानों के साथ ही नहीं बनती, पता नहीं क्यों बनती है, लेकिन कम लोगों के साथ ही बनती है। जय हो नर्मदे हर। ये पूरा जंगल है और मस्त दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं। पक्षी तो बहुत हैं। तो पूरा आनंद आ रहा है यहाँ चल के। ऐसे रास्तों में चलने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हालांकि इनमें भी चुभते हैं छोटे छोटे कंकड़। अब इतना तो सहना ही पड़ेगा, माई की परिक्रमा है, कोई छोटी चीज़ थोड़ी ना है।
जिसको लोग सोचने में भी डरते हैं वो कर रहे हो, ये बड़ी बात है, बड़ी कृपा है मैया की। अब इसमें थोड़ी परेशानी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के नसीब में नहीं है परेशानी भी। जय हो। मुझे लगता है अब आगे कोई गांव या कुछ तो आएगा, क्योंकि बहुत देर से चल रहा हूँ मैं। नर्मदे हर तो हम डीप जंगल में आ चुके हैं और बंदर कूं कूं कर रहे हैं यहाँ पे। चिड़िया की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे शोर 1% भी नहीं है। जो भी आवाज़ें हैं वो प्रकृति की हैं। जय हो। ऐसे ही माहौल में रहना ठीक रहता है। रास्ता उतना ख़राब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से कम निकलते हैं लोग। और ये स्पेशल सिंघा जी के तरफ जो जाते हैं उन लोग के लिए ये रास्ता है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक घर है जंगल में, वाह, दूर है थोड़ा। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही अद्भुत और क्रेजी चीज़ है। ये एक जानवर है, उसका मूड ऐसे लटका दिया है पेड़ में। कमाल है भाई, सुंदर दिख रहा है। क्या है ये? बैल लग रहा है मुझे, बैल ही होगा जंगल में। बताओ, डरा देंगे ये तो लोगों को। नर्मदे हर। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं बीच बीच में, और होती भी रहनी चाहिए, अच्छा लगता है हमको तो। अब यहाँ से सिंघा जी तो पास में ही है, और आज मेरा मुंह कैसा हो बिल्कुल उतर गया, क्योंकि इतना धूप में चला हूँ। क्या बताऊँ। और इतनी पैर में चुभ गई ना बजरी, क्योंकि पूरा रोड का रास्ता, कच्चा रास्ता कहीं मिला नहीं, यहाँ ही गीला मिला। मैया के रेत मिली नहीं, तो इसलिए क्या करें। अब सिंघा जी के पास पहुंच गया हूँ। 2 किलोमीटर पहले रुकना पड़ेगा मुझे, और सुबह करेंगे सिंघा जी महाराज जी की समाधि के दर्शन, और कुछ 1-2 घंटे वहाँ रह के फिर वापस प्रस्थान करेंगे आगे। कल तो नहीं, लेकिन परसों ओमकारेश्वर में रात्रि विश्राम होगा अवश्य। फिर से मैया के किनारे किनारे जय सीताराम करते रहेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो जो ये रोड है, बड़ा चिपक के चल रहा है वीडियो। तो ये रोड हमको पहुंचा दिया है आश्रम तक। ही सामने आश्रम है। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज हमारे लाइफ की, क्योंकि इतना बढ़िया सूरज दिखे हमको, बहुत उगते हुए। आपको तो दिखा नहीं पाया मैं, पानी में ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा था। मैया का बैक वाटर है, तो बहुत ही खूबसूरत था। ये तो अनुभव ही अलग था आज का। जय हो माई की। और शाम में हम यहाँ पे आके रुक गए थे इस आश्रम में, और इसके रुकने के पीछे कारण ये था कि अंधेरा हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था, और अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। तो मैंने कहा यहीं रुक जाते हैं। तो अब चलेंगे और दर्शन करके आते हैं। 1-8 घंटा वहीं रुकेंगे। जय हो नर्मदे। तो ये है रास्ता वहाँ जाने का, और मैं अगर उस तरफ पहुँच जाऊँ तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उस तरफ ट्रैफिक नहीं होगा बिल्कुल भी। हालांकि अभी तो नहीं है कुछ भी यहाँ पे, लेकिन इस पे चलने में आनंद आएगा। जय हो। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल शाम को मैं इसलिए नहीं वीडियो बना पाया, ये आश्रम नहीं दिखा पाया, क्योंकि फ़ोन इतना ग्लिच कर रहा था बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि रिटायर होने वाला है जल्दी, क्योंकि 2 साल का हो गया और लोड भी बहुत पड़ता है इस पर, तो इसलिए। और सैमसंग में हैंग की प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी बहुत, तो वो दिक्कत हो गई थी कल। बहुत जल्द मैया से बोल दिया है मैंने, एक बढ़िया कैमरा लेंगे DJI का, बहुत अच्छा है वो। फिर उससे वीडियो शूट किया करेंगे, टाइम लैप्स वगैरह, और
कहीं पे भी वो रख के भी शूट कर सकते हो, माउंट कर देते हो कहीं पे एक जगह तो वहाँ से करता रहेगा। फ़ोन में ये सुविधाएं होती हैं लेकिन बहुत कम, उतनी लिमिट नहीं होती लेकिन उसमें ज़्यादा होती है। जय हो नर्मदे। हेयर स्टाइल तो बदल गया पूरी तरह से। महाराज जी ने रात में हमारा इंटरव्यू ले लिया, बोले कहाँ से आए हो आप, और वीडियो बना रहे थे। बोले अच्छा अच्छा। वो फिर महिमा पूछने लगे मैया की, तो मैंने थोड़ा बहुत बोला उनको, हमको ऐसा अनुभव हुआ है, ऐसे ऐसे मुझे लगता है। बोले वाह क्या हुआ। फिर उन्होंने अपने चेलों को जो डांटा बोले ये एक हमारा चेला है, 2.5-3 महीने में करके भाग आया, इससे कुछ पूछा तो बोल रहा है बढ़िया खाने को मिला बढ़िया रहने को मिला। बोले यही सीख पाया। हमने कहा देखो सबका अपना अपना है, पर वो लड़का अच्छा था, सेवा भाव बहुत अच्छा था उसका। नर्मदे हर। तो हम पहुंच चुके हैं सिंघा जी की समाधि। देखो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग रहा है, और मुझे लगता है कि दुकानें उकानें भी बहुत हैं, अब धीरे धीरे खुल रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह आ गया मैं। अब बैग वैग भी नहीं लेके आया हूँ, बैग ही आश्रम पे ही छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ 1-8 घंटा रुकेंगे, लौट जाएंगे। तो 3 बस खड़ी हैं यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं। इसका मतलब सिंघा जी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये ऋषि जो थे, मतलब महात्मा जो थे, इनके गुरु से कोई बात हो गई थी, तो गुरु ने कह दिया था कि मुझे अपना जीवित मुंह मत दिखाना। नर्मदे हर प्रभु। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। गुरु जी आने वाले थे तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ऐसा कुछ कहानी मुझे बताई लोगों ने। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के ही अवतार थे, यहाँ के लोकल के लोग बोलते हैं। अब पता नहीं क्या है पीछे की कहानी, लेकिन ये सिद्ध बहुत संत थे, मतलब बहुत सिद्ध संत थे ये बात तो सच है। अभी आरती हो रही है यहाँ पे सिंघा जी महाराज के यहाँ पे, और साफ़ सफाई भी चल रही है, और ये समाधि है सामने। तो अभी आरती के बाद हम दर्शन करेंगे अच्छे से, फिर एक्सप्लोर कर लेंगे। पहले आरती में शामिल हो लेते हैं। जय हो माई की तो चिंता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है सिंघा जी महाराज का समाधि स्थल। ऊपर कोई नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। अभी जो भी यहाँ पे दर्शन होगा वो करेंगे। ये दल्लू महाराज उनके नाती हैं, उनकी समाधि। ये हो तो ये धूना है यहाँ का प्रसिद्ध, धुनी माँ ये खाड़ा। जय हो। प्रणाम करना चाहिए इनको तो। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। अभी सुबह सुबह काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पे। तो सभी लोग हैं। ये बुखारदास बाबा जी का समाधि है। ये कई समाधि हैं, शिवनारायण महंत की समाधि है। ये बड़े बड़े संत सिद्ध संत हैं, उन्हीं की समाधि है। जय हो, जयकार हो माई की। नर्मदे हर। शिवोम तत्सत। महादेव जी यहाँ पे। ये सब समाधियाँ हैं, ये भी समाधि है और ये भी समाधि है। सारी समाधियाँ हैं मैक्सिमम यहाँ पे। ये सब सिद्ध संतों की समाधि हैं, सब उन्हीं के नाते रिश्तेदार हैं सब। ये सिंघा जी महाराज की पत्नी यशोदाबाई की समाधि है, मतलब सब उनके रिश्तेदार हैं। सिंघा जी महाराज की बहन कृष्णाबाई की समाधि, सारे रिश्तेदार हैं इसमें तो। जय हो। ये सिंघा जी महाराज के नाती थे दल्लू, उनकी समाधि है। जय हो। दरअसल में महाराज जी की जो समाधि है वो इस कुएं में है और उसमें पानी भरा हुआ है। ये कुआं है, जाएगा अंदर। तो हट जाएगा।
दिख नहीं रहा। ये कुआं है, नीचे सीढ़ियाँ भी गई हैं, तो नीचे बहुत समाधि है, वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता, वही व्यवस्थापक लोग जाते हैं, पुजारी लोग। चलिए नर्मदे हर। अब भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, अब दर्शन कर लेंगे। ऊपर फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते तो नहीं बनाएंगे, लेकिन दर्शन कर लेंगे। नर्मदे हर। गंगा जी के भी दर्शन हो गए, बहुत ही अद्भुत वहाँ पे एनर्जी है, बहुत अच्छे से लोग उनका सम्मान करते हैं, और अद्भुत संत भी थे वो, और लोगों की बहुत आस्था है यहाँ की, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे ओमकारेश्वर की तरफ। आज तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कल शाम तक शायद पहुँच जाएंगे हम। आगे मैया की मर्जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम ओमकारेश्वर की तरफ निकल गए हैं। अब आज तो नहीं पहुँचेंगे ओमकारेश्वर, लेकिन कल शायद पहुँच जाएंगे। और ये है सिंगा जी महाराज, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी गौ माताएँ हैं, तो मैंने कहा गौ माता के दर्शन तो महत्वपूर्ण होते हैं, तो करवा दें आपको। और मैं एक बहुत भजन सुन रहा हूँ कल से, साधों ये मुर्दों का गाँव। मतलब पीर मरेंगे, फ़कीर मरेंगे, सब मरेंगे, यहाँ कोई भी अमर नहीं है। बहुत ही अद्भुत भजन है, जो आपको बैरागी की तरफ ले जाएगा, जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगा। तो मुझे बहुत पसंद आया और मैं बहुत सुन रहा हूँ उसको आजकल, तो मैंने कहा आपको भी सजेस्ट करता हूँ। कबीर का है, साधों ये मुर्दों का गाँव। नर्मदे साधुवाद। नर्मदे हर। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पावर प्लांट दिखता है, जो कि पुनासा में बना है, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ से ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं शायद, क्योंकि बिजली का ही पावर हाउस है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को भेजते हैं बिजली, गांव वालों को भी देते हैं। वहाँ से नहर भी निकालते हैं, बिजली भी बनाते हैं, सारे ही काम होते हैं। बांध का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जय हो माई की। तो हम बहुत करीब में हैं बांध के, लेकिन उधर शायद जाना नहीं होगा। नर्मदे हर। कोई बसंत ऋतु में सारे फूल खिल जाते हैं, लेकिन ये फूल बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं टेसू। तो ये टेसू से क्या होता है, ये औषधि भी होती है, और दूसरा इसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन इसके रंग बनते हैं। जो बरसाने में होली होती है, वृंदावन में ब्रज में होली होती है, उसमें इसी का रंग यूज किया जाता है। इसका एक प्रोसेस होता है रंग बनाने का, तो बहुत दिन लगते हैं, मतलब 10, 15, 20 दिन पहले ही ड्रम में भिगो के रखना, और बड़ी प्रक्रिया है। फिर उसके बाद इसका वो बनता है। आगे मुझे एक बेर का पेड़ दिखा है एक लोग के घर में, मेरा मन कर रहा है कि खा के आऊँ, फिर वहाँ पे जानवर है, मैं कह रहा अब रहने दो, चलेंगे नहीं। जय हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कलर बनाने में, और वो बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है हमारे जो स्किन है, त्वचा है, बॉडी को, क्योंकि वो नेचुरली बना होता है, प्राकृतिक रंग है, और अच्छा भी रहता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, जो कि बहुत खूबसूरत है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे। अभी नहीं आ रहे प्रभु, आ रहे। तो ये है वो शिवलिंग, बहुत ही खूबसूरत। नर्मदे हर। तो समय हो गया है लगभग 5:15 या 16 मिनट, और हम भमोरी गांव में रुकेंगे जाके। भोमोरी ऐसा कुछ गांव है, और मैं पिछली बार भी वहाँ रुका था। तो मंदिर है, और वो अच्छे लोग हैं। एक बगल में दूध की डेयरी है, वही लोग सेवा देते हैं। क्योंकि यहाँ मैं कहीं भी रुक सकता हूँ, लेकिन पानी नहीं है यहाँ कहीं भी। तो अपने पास टेंट भी है, लेकिन रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि पानी होना बहुत ज़रूरी है पास में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और आज हम मुश्किल से चले हैं 20 किलोमीटर चले होंगे सिंगा जी से यहाँ तक। अब मुझे लगता है कल नहीं पहुँच पाऊँगा मैं ओमकारेश्वर, क्योंकि ओमकारेश्वर यहाँ से बहुत दूर है, अभी 50 किलोमीटर है।
तो अगर मैं चाहूँ तो पहुँच भी सकता हूँ, लेकिन नंगे पैर हूँ और हर जगह रास्ता अच्छा नहीं होता, तो जहाँ पे बजरी होती फिर वहाँ पे बहुत स्लो हो जाती है स्पीड। क्योंकि जब अच्छा रास्ता होता तो हम बहुत तेज़ चल लेते हैं, लेकिन जहाँ पे कंकरीला रास्ता होता है वहाँ पे धीमी हो जाती है स्पीड। और हम शूट वूट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो वहाँ से ओंकारेश्वर तक का एक ही ब्लॉग डालेंगे, फिर वहाँ से मैया की कृपा से कहानी अच्छी चलेगी। किनारे किनारे नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये भमोरी गांव में है भौमरेश्वर महादेव, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। तो मैं का दर्शन करवा लूँ, और आज रात्रि विश्राम हमारा यहीं होगा। ये मंदिर है, यहाँ पे 2 और परिक्रमावासी जी हैं। तो ये बगल में हनुमान जी हैं। नर्मदे हर। अपना आसन इधर लग गया है।